अब हम देखते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। जिस भी कंडीशन में हो, कैसे भी हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, किसी जर्नी को तय कर रहे हो, जैसे कि कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सभी के लिए, क्रश वाले जो भी हो, या न्यू स्टार्ट हो, या फिर वन साइड क्रश है, मतलब पसंद कर रहे हो लेकिन अभी तक आपने रिवील नहीं किया है, अभी तक आपने प्रपोजल नहीं दिया, जो भी, फिर भी आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानना चाहते हो, उसके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, सबके लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये रीडिंग जा रही, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो सारी बातें मैच होना है या नहीं ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पूरी रीडिंग मैच नहीं होगी। आपको पता है टैरो की एनर्जी चेंज होती रहती है, और पर्सनल रीडिंग तो नहीं है ना कि आपकी पर्टिकुलर ही रीडिंग आएगी, ऐसा नहीं है। तो अपने माइंड को बहुत ब्रॉड करके ही देखना है। धनु राशि, टैरो से लेंगे 5 कार्ड, फिर ऑरेकल से भी क्लैरिफाई करेंगे। पहला है पेज ऑफ पेंटिकल्स। किसी तरह का ऑफ़र उनको इस वक्त मिला है, काफ़ी मेहनत करने के बाद। बहुत सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी अभी उनके लाइफ में आती जा रही है। लगता है कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे आपके पार्टनर। ये सब का इधर तो ऑफ़र ही ऑफ़र है। वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर अर्थ साइन। 8 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी समय से उनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए बोल रही थी कि काफ़ी समय के बाद कुछ चीज़ें आती हुई दिख रही है उनको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता है बॉटम में क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, उनको ऐसा लग रहा है कि वो सेटल होना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, मेल फीमेल जो भी हो आपके पार्टनर। एक मिनट, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आपके जो मेल पर्सन है, पार्टनर है, करियर में बहुत फोकस्ड थे और लाइफ में ग्रोथ करना चाहते थे, मजबूत बनना चाहते थे। तो उनके मेहनत को देखते हुए ही काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में आ रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका आपकी तरफ से ध्यान हट गया या नहीं है, या आपको भूल गए, ऐसी चीज़ें नहीं है, आप याद हो। लेकिन एक छोटा ऑफ़र आया, उनको बनना है किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ तक आने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसके वजह से ही उनको ऐसा लग रहा है कि समय बहुत लग जाएगा। ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं कि कैसे मैं चीज़ें करूँ कि मुझे कम समय में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा गेन हो, ज़्यादा ग्रोथ हो। इसी वजह से ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं और दिल दिमाग स्टक हुआ पड़ा है। इनको बनना है कम समय में किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप मेल पर्सन हो तो आपके पार्टनर की कंडीशन है फीमेल, वो भी तो सोचेगी ना अपने करियर के लिए, उनको भी तो अपनी डिग्निटी प्यारी है, अपनी सेल्फ वर्थ प्यारी है, इसलिए वो नहीं चाहते कि आप पर डिपेंड रहें। रिश्ते में है, प्यार है, वो तो अलग बात है। इसमें कैरियर को लाना, प्रैक्टिकल हो जाना, रिश्तों में, प्यार में, इमोशन में प्रैक्टिकल होना एग्जिस्ट नहीं करते। अगर लव की जगह पर प्रैक्टिकल चीज़ें इंक्लूड कर दी जाए, एंटर हुई, तो समझो रिश्ते गए। तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि वो आप पर डिपेंड नहीं होना चाहते, बर्डन नहीं बनना चाहते, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को भी सोचकर खुद भी मजबूत बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लेना है। मेल हो तो ये फीमेल के लिए होगी, फीमेल देख रहे हो तो ये सारे मेल पर्सन की एनर्जी होगी। काफ़ी लोगों से ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सोर्स तलाश कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ज़्यादातर टेंशन में इसलिए हैं क्योंकि उनको अपनी लव स्टोरी, अपने लव को, अपने लाइफ को सक्सेस बनानी है। ठीक है, मैरिड अगर कपल होंगे तो उनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है काम को लेकर। ठीक है, जिसकी वजह से इनके दिमाग की जो बत्ती है वो कहीं ना कहीं से डाउन हो चुकी है, काफ़ी टेंशन में रहते हैं और उनको लग रहा है कि
एक एक करके अगर चीज़ें आती तो थोड़ा थोड़ा करके इस पे सोचा जा सकता था, लेकिन एक ही बार इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मेरे ऊपर, तो मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी हैंडल, ठीक है। लेकिन बर्डन में होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि रिश्तों में दरार पड़े, ऐसी चीज़ें नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल काम अपनी जगह और पर्सनल लाइफ अपनी जगह, ठीक है। अब देखते हैं। और सेपरेशन में होने के बावजूद भी ऐसी ही कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि सोच रहे हैं और मजबूत मैं कैसे बनूं कि मेरे रिश्ते पे इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, मेरे रिश्ते में किसी भी तरह से सेपरेशन या प्रॉब्लम्स ना आए, ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं ना, आपके फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, अपने रिश्तों के फ्यूचर के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल, सोलमेट एनर्जी, देखिए सोल टू सोल कनेक्शन है ना, इसीलिए इतनी केयरिंग वाली एनर्जी आ रही है। ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? यूनियन के लिए। जो सेपरेशन में है ना, तो कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर ही चीज़ें चली गई थी, सेपरेशन वाली कंडीशन, इसलिए यूनियन होना है। तो एक छोटे ऑफर से लगता नहीं है कि यूनियन हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऑब्जेक्शन लगाने वाले, तो ये मौका नहीं छोड़ना चाहते कि कोई भी रुकावट डाले यूनियन में, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ कप क्यों है? 7 ऑफ कप में है न्यू साइकिल। देखिए न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू साइकिल, सारी चीज़ें बदलना चाहते हैं, सिर्फ किसके लिए? यूनियन के लिए, ग्रोथ के लिए, मजबूत बनना चाहते हैं रिश्तों के लिए, ठीक है। और जिन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, जिनको लगता है कि अब लव लाइफ को सक्सेस करनी है तो मैरिज करनी पड़ेगी, मतलब न्यू साइकिल में क्या करना है? एंटर करना है। लेकिन जो चैलेंजेस है उसको तो फेस करना पड़ेगा ना। और ये चैलेंज क्यों आते हैं? कार्मिक चीज़ों की वजह से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब में कंपटीशन चलती है, काम में कंपटीशन चलती है इसलिए वो कार्मिक नहीं होते, वहाँ भी होते हैं, हर जगह होते हैं। घर से बाहर निकलते हो तो कार्मिक चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। ये सब कब क्यों है? अट्रैक्टिंग ग्रेटिट्यूड अबंडेंस। देखिए प्यार में कमी नहीं है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाली, बल्कि और अबंडेंस कैसे लाना है इसके लिए ही काम चल रहा है। सक्सेस कैसे करना है, लव लाइफ को सक्सेसफुल कैसे बनाना है, इसके लिए ही काम कर रहे हैं आपके पार्टनर। सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें। 8 ऑफ सोर्ड्स, टॉक्सिसिटी, बाउंड, एडिक्शन, पैटर्न, एनर्जी, वेम्पायर, ट्रॉमा, बाउंड, स्टक। देखिए ऑलरेडी स्टक है, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। एक तो हर जगह हाथ पैर मारने के बाद भी चीज़ें दिखाई नहीं देती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और जहाँ पे नहीं तलाशना चाहते वहाँ से अपॉर्चुनिटी आती है, तो एक साथ इतने सारे कि बैगेजेस बन जाते हैं, सॉरी इतने सारे आते हैं कि उनको टेंशन होने लगता है, ठीक है। तो चीज़ें आ रही है लेकिन स्लो आ रही है, और जहाँ से नहीं आनी चाहिए वहाँ से भर भर के आ रही है, और उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, ग्रोथ नहीं है। तो उन चीज़ों को लेकर इनके दिमाग में खिचड़ी पकी हुई है, दिल दिमाग स्टक पड़ा हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है? मेमोरीज। देखिए नॉस्टैल्जिया, मिसिंग समवन, पास्ट लाइफ, सोलमेट, द पास्ट। मुझे ऐसा लगता है आप इनके पास्ट लाइफ सोलमेट हो, पास्ट लाइफ से पहले भी देख चुके हैं ना। तो चीज़ें इसमें क्या है? क्लोज्ड ऑफ। देखिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पार्टनर, वुंडेड भी हो रहे हैं, और आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत ही प्योर है, और इनके साथ ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये पीछे हट जाएंगे, ये फेस करेंगे, ठीक है। मेल हो या फीमेल हो, वो फेस कर रहे हैं, चाहे जिस भी हाल में फेस कर रहे होंगे अपने अराउंड चीज़ों को, आप तक रिवील ना करते होंगे, या फिर आपको पता है इनके लाइफ में कैसी चीज़ें चल रही हैं, या आप अच्छे से जानते हो अपने पार्टनर को कि इनका नेचर बिहेवियर कैसा है, कितने मेहनती हैं, ठीक है। चाहे ये फीमेल ही क्यों ना हो, मेहनती तो है, ठीक है। सोलमेट वाली एनर्जी है, रिश्ता नहीं खोना चाहते, मेहनत करेंगे। आपका इनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अगर आप सेपरेशन में चल भी रहे हो तो ये यूनियन करेंगे, ठीक है। मजबूती लाकर ही करेंगे, आधे अधूरे मन से नहीं आएंगे। अगर ये फीमेल भी होंगे तो भी ये चाहते हैं
कि मजबूती से ये लौटे आपके साथ, या फिर ये वेट करेंगे कि आप जो करना चाहते थे अपनी लाइफ में कैरियर को लेकर वो कर उसका वेट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच में एंट्री कर गए हीरो की तरह, हीरोइन की तरह, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप इनको बोलोगे कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए तो भी ये आपको वक्त देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वेट करने के लिए बोलेंगे तो ये भी खाली बैठे रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। ये अपनी जगह मजबूती लाएंगे और आप अपनी जगह पर, क्योंकि दोनों की कंडीशन कैसे है, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट वाली, कंप्लीट यूनियन, कंप्लीट कपल, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए थी वो है इस रिश्ते में। ठीक है, ये थी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, और आपकी भी थी। आपका कनेक्शन है इसलिए आपकी म्यूचुअल आई है। ठीक है, मैरिड वाले जो भी कपल होंगे ना, उनके लाइफ में भी सेम सिचुएशन है, कैरियर को लेकर, लोगों को लेकर कुछ ऐसा लगता है कि स्ट्रगल है लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आता, तो उन चीज़ों को वो अकेले अपने तक रखते हैं ताकि उसका मसला का समाधान खुद ही कर लें तो अच्छा है, घर तक ना लाए तो ये अच्छा है, बाहर की चीज़ें बाहर, और फैमिली अपने सुकून और सेफ्टी में रहे, ऐसी चीज़ें आ रही है। ठीक है, रिश्तों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, निगेटिविटी कुछ भी नहीं। स्ट्रगल है, इतनी लाइफ में स्ट्रगल होनी चाहिए ताकि नई चीज़ें क्रिएट होती रहे, ट्रांसफॉर्म होती रहे। ठीक है, सेम पैटर्न में चलने से भी लोग स्टक हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस होनी चाहिए। ठीक है, तो लाइफ में चेंज होती है तो उससे घबराना भी नहीं है।